श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नम चंद्रोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गोब्रह्मण जता कृष्ण गुंदाय नमो नमः। आप सबका गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय से सांख्य योग से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि बुद्ध युक्त यदा पार्थ कर्म बंधन प्रयाससी। अर्जुन, तेरे को मैं अब ऐसी ज्ञान दे रहा हूं जिसको तू बुद्धि बुद्धि योग बुद्धि के साथ लगाकर तो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। पहले तेरे को मैंने विश्लेषण दिया है शरीर के विषय में, अब तेरे को मैं कर्म बंधन से छूटने का जो है वो उपाय दे रहा हूं, अर्थात बुद्धि युक्त, जो कि भक्ति योग। और ये जो मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं इसमें नेहा विक्रमणाशोस्त्री पत्वाय न विद्यते सब अल्पम अपि अतस्य धर्मस्य त्रायतो व्याहत। भगवान कहते हैं ये जो तेरे को बताने जा रहा हूं, इस कर्म को जो तू इसको करेगा तो इसका कभी भी नाश नहीं होगा। वो थोड़ी सी भी प्रगति इसमें कर लेगा तो महान से महान तू जो कष्ट है उससे बच जाएगा। यहां पर भगवान एक इस श्लोक को, ये दूसरे अध्याय का 40वां जो श्लोक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान यहाँ पर श्योरिटी दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लाभ बता रहे हैं। अभी वस्तु के विषय में बताया नहीं है, मगर वस्तु के विषय में बताने से पहले ही उसका लाभ बता रहे हैं। जैसे कई बार देखते हैं ना, कोई सगाई करने जाता है व्यक्ति, कोई लड़का लड़की होती है तो उसको भी लड़की वाले का कुछ पता भी नहीं लड़की कैसी है, तो पहले उसको बताते हैं, अरे एक परिवार आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया परिवार है। बात इससे शुरू करते हैं। वो इससे नहीं शुरू करते कि लड़की का कैसे है, गुण कैसे हैं, बाकी कैसे है। सीधा परिवार से पहले शुरू करते हैं, एक अच्छा परिवार है, लड़की अच्छी है। वही उसी तरह भगवान जो भक्ति के विषय में बताने वाले यहाँ पर, और जो बुद्धि योग जो बताने रहे हैं, जिसको भक्ति योग कहते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग के विशेष कर्म जो है वो कृष्ण के लिए जो कर्म किया जाता है उसको भक्ति योग कहते हैं। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन, ये जो अब तेरे को बताने जा रहा हूं, पहले तो शरीर के बारे में बता दिया, मगर इसका कभी नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नाश्यस्ति पतवाय न विद्यते सब अल्पम, अल्प थोड़ा सा भी कर लोगे तो भयंकर से भयंकर जो है वो जो कष्ट है, भयंकर से भयंकर कोई हानि होने से बच जाओगे। अब ये इसका अर्थ ये है, कुछ भी हम वस्तु करते हैं इस संसार में, हमने कोई भी चीज काम करे, हम कोई घर बनाते हैं, आज घर बनाते हैं, एक समय आता है वही घर, जो नया घर होता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। अपने जीवन में नहीं, अगले जीवन में, उससे अगले पोत्र पड़पोत्र, वो देखेंगे घर बहुत जर्जर हो गया है, बहुत खराब हो गया, भैया इसको भी तोड़ दो। या हम कोई सुंदर से सुंदर गहना आभूषण बनाते हैं, और एक समय आता है बोलते जी बहुत पुराना हो गया है, स्वयं ही उसको तोड़वाने के लिए चले जाते हैं सुनार के पास, भाई इसको आप तोड़ के नया बना के दो। कोई भी हम वस्तु करते हैं तो उसका नाश हो जाता है, एक समय आता है वो नष्ट हो जाती है। मगर यहां पर भगवान कहते हैं जो ये जो कर्म बता रहा हूं इसका कभी नष्ट नहीं होगा। ये काम, जो भी ये काम करेगा तो वो कभी नष्ट नहीं होगा। एक और लाभ इसका, ये जो बुद्धि योग मीन भक्ति योग, भक्ति योग मीन भगवान विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति।
इसको करने का एक और लाभ है। हम मान लो कोई घर बनाते हैं, आज घर बनाया या किसी कारणवश तोड़ना पड़ गया या टूट गया, फिर नींव से फिर दोबारा नींव डालनी पड़ेगी, फिर नया घर बनाना पड़ेगा। वो टूटा, फिर नींव दोबारा नींव लगानी पड़ेगी, फिर शुरू से फिर करना पड़ेगा। या हम इस जगत में धन कमाते हैं, संपत्ति कमाते हैं इस जीवन में, मरने के समय साथ में लेके नहीं जाएंगे, और दूसरा जन्म मिलेगा, फिर हमको दोबारा फिर जहां से जीरो से फिर शुरू करना पड़ेगा। मान लो हम पढ़ते हैं स्कूल में जाके, स्कूल में पढ़े, खूब मेहनत की, 10-15 साल 20 साल मेहनत किया, अच्छा काम कर लिया, बिजनेस कर लिया, उस पढ़ाई के साथ अच्छी नौकरी कर ली, अंत में मर गए, दोबारा फिर जन्म लिया, फिर दोबारा नर्सरी में जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बीए में गए थे, बीए से शुरू हो जाओ। मगर इस कर्म को भक्ति योग ऐसा योग है, भगवान कहते हैं कि ये जहां से खत्म करोगे वहीं से शुरू होगा। इस जीवन में कभी हमने भक्ति शुरू की, हमारी भक्ति 10% हुई तो कंप्लीट नहीं हुई, तो अगली बार जो भक्ति होगी वो 11वें% से शुरू होगी, 10% जो हो चुकी वहां से नहीं करनी पड़ेगी। कई बार आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तुरंत उनको सब गीता के 700 श्लोक याद हो जाते हैं। कारण क्या है? उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की होती है, उनको वो श्लोक याद होते हैं, तुरंत उनको याद कराया, तुरंत दोबारा एकदम याद हो गए। और कोई व्यक्ति होता है वो गीता पढ़ता है, उसको समझ ही नहीं लगती है। कारण क्या? उसने कभी पढ़ी नहीं। तो यहां पर भगवान कहते, नेहा विक्रम नाशोसी वायु न विद्यते सब अल्पम असि धर्मस्य त्रायतो महतो व्याहत। बड़े बड़े जो कष्ट होंगे महतो व्याहत, तो बड़े बड़े कष्ट से भक्त बच जाता है। उसका कारण कैसे बच जाता है? थोड़ी सी भक्ति की। भगवान इतने दयालु हैं, कृष्ण इतने दयालु हैं, कृष्ण कहते हैं अपि चेसु दुराचारो भजते मम निवास साधुरे समन्वय समज्ञ व्यवस्थो क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन ते प्रतिजानी ही नामे भक्ता परिष्यति मामे पार्थ व्याश्रित्यो ये स्यु पाप योनिया इष्ट वैश्य शुद्धस्तेपि यान्ति पराम गतिम किन्न पुण्य ब्रह्मण पुण्य भक्त राज्य तथा अनित्यम अशुभम लोकम एवं प्राप्त परिश्रमम। ये भगवान 4-5 श्लोकों में भगवान कहते हैं अपि चेसु दुराचार। देखो कितना लाभ है इस भक्ति का, भगवान की कृष्ण की भक्ति का कितना बड़ा लाभ है। अपि चेसु दुराचार, दुराचार एक तो दुराचारी होता है, कोई बुरे काम करता है, मगर दुराचारी से भी सुदुराचारी, बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति, कभी वो कृष्ण के प्रति पास आ जाए तो भगवान कहते उसको साधु समझना चाहिए। आप बोलेंगे भी कमाल बात है, कोई दुराचारी है और दुराचारी को साधु समझ रहे हैं। कारण यह है कि भगवान कहते हैं क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन ते प्रतिजानी ही नामे वक्ता प्रणश्यति। बहुत जल्द वो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मेरी शरण में आ गया ना। वो सदना कसाई था, कसाई भी ऐसा कसाई मांस बेचता था, एक जगह पर उसको तोलने के लिए शालीग्राम को रख देता था। वो ठाकुर जी को रख देता था, उसको नहीं पता था ये ठाकुर जी है। ठाकुर जी को रख के वो तोल देता था, बस हाँ मांस मांस को बेच देता था। मगर ठाकुर की ऐसी कृपा हुई कि वो सदना कसाई सब अपना कसाई बसाई छोड़कर ठाकुर का परम भक्त बन गया, कृष्ण का परम भक्त बन गया। और भगवान एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मम्मी पात्र विपात्र ये पापी योनिया, पापी से पापी भी मेरे पास आ जाए, जो पापी से पापी भी आ जाए, पापी से पापी हो और दूसरा कौन हो, इसके वैश्य शुद्ध से भी जानती परांगति। इसलिए हमारे सनातन धर्म में क्या होता था, आजकल तो स्त्रियां काम वाम करने लग गई हैं बाहर, मगर हमारे सनातन धर्म में पुराने वैदिक कल्चर में, वैदिक सभ्यता में क्या होता था, पुरुष बाहर काम करने जाता था, स्त्री घर का काम संभालती थी, पुरुष गुरुकुल जाके गुरु के पास जो है वो विद्या प्राप्त करता था,
स्त्री घर का काम करती थी, और स्त्री जो है घर का देखभाल करना, बच्चों का, घर का सब घर गृहस्थी संभालना, और ये बहुत बड़ा काम है। मगर अब उनको तो वो बेचारी स्त्री का कहाँ घर खाना बनाएगी, बच्चों को पालेगी, और काम घर के, पुराने जमाने में तो आटा वाटा सब कुछ हाथ से ही पीसते थे। अब उनके समय का भी लगेगा अध्ययन करने का। भगवान कहते बोले स्त्री भी हो मेरी शरण में आ जाए, हे कृष्ण मैं तो आपकी हूं, बस इतना ही। अध्ययन नहीं किया कुछ भी उसने, केवल मेरी शरण में आ जाए। भगवान कहते हैं या वैश्य कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस में लगा हुआ है, मगर मन कृष्ण की तरफ लगा दे, हे प्रभु देखो मैं फंसा हुआ हूं बिजनेस में, मगर मन कृष्ण की तरफ लगा दे, तो कृष्ण कहते हैं स्त्रियो वैश्य शूद्र, भले शूद्र हो, भले स्त्री हो, भले वैश्य हो, या भले कोई पापी से पापी भी हो, मेरी शरण में आ जाए जो, भगवान कहते हैं तो मैं तो उसका उद्धार कर देता हूं। किम पुण्य ब्राह्मण, अरे उन ब्राह्मणों का क्या होगा जो ब्राह्मण हैं, ये तो मैं पापी को तार देता हूँ, स्त्री को, जो कोई वैश्य है उसको, या कोई शूद्र है उसको, जिसने कभी वेद पाठ नहीं पढ़े, वेद्याध्ययन नहीं किया, स्त्री ने वेद्याध्ययन नहीं किया, वैश्य ने वेद्याध्ययन नहीं किया, वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, शूद्र ने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, मगर तत्व जो वेदों का तत्व क्या है, वेदेश्वर में हम में वेदो वेदांत वेद भी वेद चाहम, वेदों का तत्व कृष्ण ही है। चार वेद पढ़ लिए मगर वहां भगवान की शरण नहीं प्राप्त की, तो वेदों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। जैसे खूब स्कूल में गए, कॉलेज में गए, मगर आपने कभी फाइनल एग्जाम, डॉक्टरी का सर्जन नहीं बने, तो क्या फायदा स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का? आपने फाइनल एग्जाम ही नहीं किया। अब फाइनल एग्जाम में बैठने का कभी अवसर मिल जाए, आप प्रमोशन कर लो या किस तरह भी भगवान की भक्ति, विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो समझ लो आपने सब वेदों का अध्ययन कर लिया, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब धामों में यात्रा सफल हो गई, भगवत की प्राप्ति हो गई। भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भस्यम। अरे जो ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठ बड़े भक्ति के संग करते हैं, हे प्रभु आपकी प्राप्ति करने के लिए मैं यह कर रहा हूं, या आपको पुण्य भक्त है, जो भक्त चेष्टा कर रहा है, हे प्रभु मैं आपको कैसे प्राप्त करूं, मेरे को तो कुछ वेद शास्त्र आता नहीं, मगर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं पढ़ने की। जैसे ब्राह्मण था, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए, तो श्रीरंगम में, जो कि हेड ऑफिस है हमारे रामानुज संप्रदाय का, तो वहां पर एक ब्राह्मण बैठा, गीता को ऐसे रख के, वहां पर चैतन्य महाप्रभु 3-4 महीने वहां पर रहे, जो जहां पर जब ये चतुर्मस्या होती तो वहां पर रहे चैतन्य महाप्रभु। तो रोज देखते थे ब्राह्मण ऐसे गीता को सामने रख लेता था, और झरझर आंसू बहते थे उसके, और लोग हंसते थे। तो जाकर एक दिन उस ब्राह्मण को पूछा श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ब्राह्मण ये गीता तो तू सामने गीता रख के पढ़ता है, मगर तेरे झरझर आंसू बह रहे हैं, और लोग तेरे पर हंस रहे, इसी कारण क्या है? बोलते महाराज मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, मैं तो एक अनपढ़ हूं, बिल्कुल मेरे को पढ़ना नहीं आता, बस गुरु ने आदेश दे दिया बेटा तू रोज गीता का अध्ययन किया कर, और मैं उनके आदेश के पालन करके गीता को सामने रखता हूँ, और पढ़ना मेरे को आता नहीं, ये सब लोग मेरे को देख देख कर हंसते हैं कि देखो कैसा मूर्ख है, अनपढ़ है, और गीता को सामने रख के बैठा हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको पूछते हैं, ब्राह्मण तू रो क्यों रहा है फिर? हे महाप्रभु, जब मैं गीता को सामने रखता हूं तो कृष्ण की जब ये छवि देखता हूं सामने, ये जो चित्रपट लगा हुआ है कि कृष्ण कैसे रथ को हाँक रहे हैं, वो अर्जुन उस रथ पे बैठा है, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहां पर इस ब्रह्मांड के स्वामी, सबके अधिपति कृष्ण, वो अपने भक्त के लिए एक ड्राइवर बन गए, रथी बन गए, रथ चलाने के लिए बन गए। और जब रथ में बैठे, जब युद्ध हो रहा था, तो जब अर्जुन बैठता था तो अर्जुन आवाज थोड़ी इतने इतने वहां पर
चीख पुकार लगी पई है, कोई मर रहा है, किसी के हाय हाय हो रही है, किसी के तलवार लग रही है, किसी कुछ लग रहा है। वहां पर हजारों करोड़ करोड़ों हाथी हैं, वहां पर हजारों, वहां पर घोड़े हैं, उनकी आवाज, मारो काटो लोगों की आवाज। अब आवाज कैसे सुनेंगे कृष्ण? तो कई बार जो अर्जुन है उनको पांव से उनको टच करता था, यहाँ कंधे पर, इधर को ले जाओ, इधर को ले जाओ। तो ब्राह्मण कहता था बस, ये मैं जब ये छवि देखता हूं तो रोता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, ब्राह्मण तूने गीता पढ़ ली है, गीता का तत्व कृष्ण को जानना है, तूने कृष्ण को जान लिया है। तो भगवान कहते हैं वो ब्राह्मण, पुण्य भक्त ब्राह्मण, राजर्षि, अरे उनकी तो बात ही जाने दो, जो चेष्टा कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने की, उनके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। और यहां पर इस दूसरे अध्याय के जो 40वां श्लोक है, नेहा विक्रम नाश, इसको याद कर लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे तो सारी गीता ही आपको याद करना चाहिए, मगर फिर भी थोड़े थोड़े कुछ थोड़ा थोड़ा कर कभी नहीं अभी आपको अभ्यास हुआ है तो एक 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 करके आप उसको, उसके ऊपर मनन कीजिए। जब आप मनन करेंगे, जैसा यही श्लोक है, नेहा विक्रमाशोषि भूत्वाय न विद्यते सर्व अल्पम अवसि धर्मस्य त्रायतो महतो व्यात। जब आप इसको 2 4 6 बार पढ़ेंगे तो आप अपने आप ठाकुर जी आपके अंदर बैठ जाएंगे। ये कोई श्लोक नहीं है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स की केमिस्ट्री की पुस्तक नहीं है कि इसको रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। और रट्टा लगाया और एग्जाम दे के आ गया बच्चा, बाद में भूल गया, छोड़ो हो गया काम बस। खूब आप बच्चा मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, उसको रट्टा लगाता है। रट्टा लगाने के बाद आके मम्मी को बोलता, अरे मम्मी मैं तो पागल था, मैं तो उसको रट्टा लगा रहा था, अरे ये वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और ये मैं लिख के आ गया हूँ। माँ बोलती, चल अच्छा हुआ बेटा, छुटकारा हुआ, सारा साल तूने रट्टा लगाया, अब भूल जा जो तू हुआ, अभी तो कोई जरूरत ही नहीं उसकी, एग्जाम दे आया, अब अगली क्लास जाएगी, अगले साल फिर दूसरी चीज को रट्टा लगाना। उसको रट्टा लगाते हैं मगर भूल जाते हैं, क्योंकि वो मात्र एक वस्तु है, मात्र एक एक भौतिक भौतिक लिखावट है। उसका शायद अर्थ होगा जीवन के 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, या कभी कोई मैथमेटिक्स सीखा है तो उसको मैथमेटिक्स को कभी कभी यूज कर लोगे जब भी जरूरत पड़ेगी। परंतु ये जो श्लोक हैं ये भौतिक नहीं है, ये ठाकुर की वाणी है। और एक एक शब्द ठाकुर ही है, कृष्ण ही है। 700 के 700 श्लोक नहीं, 700 के 700 के श्लोकों के जितने एक एक अक्षर, वो साक्षात कृष्ण ही है। नेहा विक्रम नाशोस्तित्वाय न वित्त सर्वस्य धर्मस्य त्रायतो व्यात। इस श्लोक को आप 2 4 बार पढ़ोगे तो ठाकुर बोलेंगे, मेरा भक्त इसको पढ़ने की ट्राई कर रहा है, मेरा भक्त इसको समझने की ट्राई कर रहा है, चलो मैं जाके इसके हृदय में बैठ जाता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम येनु माम उपयांति थे। भगवान कहते हैं मैं तुमको बुद्धि दूंगा। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वो नष्ट हो जाएगा। हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा वैभव, हमारा जान पहचान, हमारा मान सम्मान, एक समय आएगा हमको भूलना पड़ेगा, भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे तो मृत्यु भुला देगी। जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए हम करते हैं, वही बच्चा आके खोपड़ी में आपके वो डंडा मारेगा। जब भी जब भी शमशान होता है ना, व्यक्ति मरता है, बाप मरता है, तो जो बेटा होता है वो डंडा लेके उसके कपाल को मारता है, कपाल कहते हैं खोपड़ी को, खोपड़ी तोड़ी जाती है। और कपाल को तोड़ने के लिए जो लड़का ही डंडा मारता है, चार्ज बोलता है मारो अभी मारो, चलो कपाल को मारो भाई, अभी अभी जला दिया उसको, बाप को। उस बाप को, जिस बाप को इतना प्रेम करता था अपना पुत्र, या वो बाप जो अपने पुत्र को इतना प्रेम करता था, वही पुत्र सर में डंडा मारना पड़ता, उस पुत्र को मारना पड़ता उसको। ये विधि है। उसके कपाल में, खोपड़ी में डंडा मारता है उसका पुत्र। नेहा विक्रम नाशोस्ति पुत्वाय, सब कुछ जो है नाश हो जाता है इस संसार में। समय सब कुछ नाश कर देता है। परंतु कृष्ण कहते हैं ये जो कर्म करोगे,
अब जितनी देर हम सत्संग करें ये कभी नाश नहीं होगा। हम जितनी बार एक एक घंटा हम जो प्रवचन आपस में एक सुनते हैं करते हैं, इसका कभी नाश नहीं होगा। सुनने के बाद प्रवचन खत्म हुआ, हम बैठते हैं, अच्छा आज क्या सुना हमने, आज सत्संग में क्या था, कुछ याद किया, वो भी समय आपके, उसको को कभी कोई नाश नहीं कर सकता। कृष्ण भी उसको नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर नाशवान चीज है ही नहीं। वैकुंठ में कुछ नाश नहीं होता। नाश केवल जो होता है केवल इस संसार में, जगत में होता है। और ये जो चर्चा है कृष्ण की चर्चा है, ये वैकुंठ की चर्चा है। जो भगवान विष्णु की, कृष्ण की चर्चा है, राम जी की चर्चा है, ये वैकुंठ की चर्चा है। इसका कभी नाश होता नहीं है। जितनी बार अपने गीता को हाथ में पकड़ा, गीता को पढ़ा, उतना समझ लो आपका वो वैकुंठ का कर्म है। वो इस जगत का कर्म नहीं है। हम भौतिक अवस्था तो हमारी नाश होगी होगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि घर हो, परिवार हो, संसार हो, पैसा हो, धन संपत्ति हो, उसका एक समय आकर, समय पे आकर नाश हो जाता है। गाड़ी में हम खर्च देते हैं, आज आप लाख क्या, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना मर्जी जेब में डालो, देखोगे धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। यहां तक पुण्य कर्म भी, जब भी हम जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, कोई दान पुण्य किया, कोई हॉस्पिटल बना दिया, कोई बच्चों का मंदिर वो बना दिया, स्कूल बनाया, कुछ ये किया, गरीब की है, कुछ भी कोई भी पुण्य कर्म किया, पुण्य कर्म का भी नाश हो जाता है। पुण्य कर्म के सामने आपको फिर पुण्य कर्म मिलेगा, आपको फिर घर मिलेगा। उसमें भी दो समस्याएं आती। पहली समस्या तो पुण्य कर्म भी खत्म हो जाते। तेतम भुक्तवा सर्वलोकम विशालम कृष्ण पुण्य मुक्त लोकम विशंति, कृष्ण गीता में कहते हैं। आगे जाकर कृष्ण कहेंगे कि जो पुण्य तेतम भुक्तवा सर्वलोकम विशालम, अभी पुण्य कर्म करेंगे। महाराज जी को पुण्य कर्म किया, बहुत बड़ा ये किया, बहुत पुण्य का कार्य किया, खूब गरीबों को खिलाया, खूब इसको किया, खूब, तो बहुत अच्छा है। तो चलो स्वर्ग में चलो, और स्वर्ग में जाओगे, वहां पर खूब आपको आनंद मिलेगा स्वर्ग में। और स्वर्ग में खूब आनंद मिला, मगर उसको भी कब तक मिलेगा? जब तक आपने वो पुण्य, जितने पैसे दिए थे उतने हिसाब से। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, पैसे खर्च करते हैं एडवांस में, एडवांस में होटल बुक करते हैं, बढ़िया सा होटल बुक कर दिया, 5 स्टार होटल बुक किया। अब उसमें पैसे डाले, कितने देर के लिए डाले? 2 हफ्ते के लिए डाले, ठीक है, वहां पर गए 2 हफ्ते के लिए। बस 2 हफ्ते खत्म हुए, होटल वालों को बोले भाई साहब या तो पैसे और डालो या निकलो यहाँ से, बस सामान उठाओ चलो, आपको जाना पड़ेगा। उसी तरह पुण्य कर्म जब करते हैं हम, उसके सामने हमको खूब, वहां पर हमको स्वर्ग मिला। मगर जब क्षिण पुण्य मुक्त लोकम विशंति, जब वो क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पुण्य कर्म, फिर स्वर्ग से लौटना पड़ता है। एवं त्रिधर्मम अनुप्रेरणा, हम 3 धर्मों का पालन करते हुए, धर्म अर्थ काम, इनको पालन करते हुए गता अगतम काम काम आलबनते, गता अगतम आते जाते रहते, इस संसार में आना जाना लगा रहता है। तो अच्छा, और अच्छा भी एक समय आएगा, उसका अंत हो जाएगा, बुरा काम भी होगा, उसका भी अंत हो जाएगा। मगर भगवान की भक्ति का कभी अंत नहीं होता। और हम, हमारा जो जो भी कुछ हम करते हैं, हमारे संग संग चलता है। पुष्य प्रक्षो ही भुंगते प्रज्ञान का कारणम संग सत्स जोनि जन्मसु, हमको एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेना पड़ता है अपने कर्मों के हिसाब से। हमारे संग कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बीमारी के बाद जब मरता है तो परिवार वाले बहुत कुछ सुख महसूस करते, शुक्र है ये मर गया, अभी बहुत दुखी था बेचारा, शरीर से बहुत कष्ट पा रहा था, चलो ये शरीर छूट गया। इस बीमारी से तो छूट जाएगा, मगर मन की बीमारी है, उससे नहीं छूटता है। मन साथ साथ चलता है। हमारी जो ममता है, हमारे जो मेन जो हमारे को बीमारी, हमारा मन बीमार है, क्योंकि हम वास्तव में चित्त वस्तु हैं, भगवान के पार्षद, भगवान के जो हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं।
परंतु इस संसार को अपना मानकर इस संसार में फंसे हुए हैं, और जो भी कर्म कर रहे हैं इस संसार के प्रति कर रहे हैं, और संसार के प्रति इसी को जो इसमें इसके संसार के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, और इस मन का जो समस्या जो है, बीमारी जो है, वो मन जो है आगे लेके जाएगा। ये जो मन है, मन ही हमको अगले अगले जन्म में लेके जाता है। जैसे भरत महाराज की मरते हुए आसक्ति हो गई हिरण में, तो अगले जन्म में हिरण का जन्म लेना पड़ गया। जैसे जैसी यम यम वापी स्वभावंत जंते कलंबरम तम तमावेति कौन्त्या सदा तत तत भाव भावितो। जैसा जैसा स्मरण करते हैं मृत्यु के समय, वैसा ही हमको शरीर मिलता है। तो यहाँ पर भक्ति योग जो है, इसका भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। 240 में इसके ऊपर थोड़ा सा और कहें, एक बात और मेरे को मन में आती है इसके विषय में, कि भगवान कहते हैं इस श्लोक में, नेहा विक्रम नाशोस्ति वत्वाय नवृत्ते अल्पम दस्य धर्मस्य त्रायतो महतो व्याद। इस श्लोक को याद कर लीजिए। एक और लाभ है इसका, एक तो नष्ट नहीं होगा, थोड़ी सी भी भक्ति आपने शुरू कर, जितनी भक्ति कर ली, जहां तक भी पहुंच गए हैं तो ठीक है। मान लो कोई गिर जाता है किसी कारणवश, दो चीजें होती हैं। भगवान कहते हैं अपि चेसु दुराचारो, कोई दुराचारी है भक्ति करता है तो वो ठीक है, उसको भक्त जानना चाहिए। मगर कोई भक्त बनकर ऊपर से भक्त बने अंदर से दुराचारी हो, उसका कल्याण नहीं होगा। उसको वो भक्त नहीं मान सकते आप उसको। बाहर से भक्त बना हुआ अंदर से चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, या अवैध अवैध स्त्री संग कर रहा है, तो वो आदमी पापी है। उसका आपको पहचान करना पड़ेगा, नहीं तो धोखा खाएंगे आप। अब हम कैसे पहचान करें? ठाकुर ही पहचान दिलवाते हैं। जब हमारी मंशा जो है, हमारे मन की मंशा होती है केवल ठाकुर प्राप्ति की है, कभी हम गलती से भी उसके चुंगल में किसी के फंस जाए, ठाकुर निकाल देंगे। ठाकुर ठाकुर भले कोई सामने भक्त की तरह दिखाई देता हो, ठाकुर हाथ डाल के क्या, अपने दोनों हाथ डाल के अपने उस भक्त को वहां से निकाल देंगे। ना 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 बेटा, इधर नहीं, ये रास्ता गलत है। वो सीधा ठाकुर अपने चरणों में डाल लेते हैं। भगवान भक्तों का कभी नाश नहीं होता, भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। केवल एक बात याद रखने वाली है, मन में ये भावना रखनी है, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरे में इतना समर्थ नहीं है, मगर मैं आपकी प्राप्ति करना चाहता हूं। ये भजन हम स्वयं नहीं कर सकते। हम कई बार लोगों को देखते हैं 50-50 साल लग गए हैं, पूछो क्या करते हैं? 16 माला करते हैं। 16 माला, अच्छा कैसे करते हो? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस इधर उधर माला कर लिया, नाम की 16 माला, वहीं पर सुई अटकी हुई है। 50-50 साल। गुरु लोग क्या करते हैं? सुबह मंगल आरती, गुरु जी 16 माला करते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई अनुभूति? गुरु जी कोई अनुभूति कोई नहीं, बस 16 माला करते, सुबह मंगल आरती जाते, गुरु जी बहुत अच्छे हैं। कोई भक्त थी बेचारी, एक गुरु के पास गई, और गुरु को बोलती कि गुरु बोलता ठीक है मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ। उसको बेचारी को क्या पता, अच्छी थी, भक्त भी। तो उसने बचपन में सुना था कि भगवान का नाम खूब जपना चाहिए। तो एक बार कथा सुन ली चैतन्य महाप्रभु की, और चैतन्य महाप्रभु किसी के घर का खाते ही नहीं थे। तो कोई पूछता था, महाप्रभु जी आज हमारे ब्राह्मण आप हमारे घर आइए, हम चाहते हैं कि आज प्रसाद है, आप हमारे घर पाइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ठीक है, मैं उसके घर जाऊंगा जो लखपति होगा, लखपति के बगैर मैं घर पे नहीं जाऊंगा प्रसाद पाने। अब लखपति का क्या अर्थ? पैसे में ना, जो हर रोज 1 लाख नाम, कम से कम 1 लाख नाम, जो कम से कम 1 लाख नाम लेगा, मैं तो उसके घर पे ही प्रसाद पाऊंगा। 1 लाख का अर्थ है 64 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो गौड़िया वैष्णव चैतन्य महाप्रभु ने हमारी गौड़िया लाइन में और दूसरे भी संप्रदायों में यह मंत्र किया जाता है। परंतु दूसरी संप्रदायों में, जैसे रामानुज संप्रदाय में
रामानंद संप्रदाय में सीताराम 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 का जप होता है, सीताराम 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 करते हुए 1 लाख नाम लिया जाए, जितनी भी उनकी माला बनती होगी। तो उस हिसाब से भी सीताराम 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 सीता, कई बार देखते हैं आप, कई बार वैष्णव लोग बहुत जल्दी जल्दी माला चल रही है उनकी, सीताराम 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 सीताराम, वो भी ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है वो। कई वैष्णव तो केवल राम 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 राम, 1 लाख नाम, बिल्कुल ठीक है। कारण क्या उसका, वैष्णव का, कृष्ण का नाम जो है। और इसमें जैसे हमने कई बार पहले ही बता चुका हूँ, भगवान का शांत रस, दास रस, साख्य रस, जो भगवान के ये जो जितने भी पांचों के पांचों रस है, माधुर्य रस, माधुर्य रस की बात तो बहुत दूर है। जब तक द्वंद से नहीं निकल जाएगा व्यक्ति, तो शांत रस भी नहीं पा सकता। आजकल तो कोई बोलता है बस जी 16 माला कर लिया और दीक्षा ले लिया है, बस मरेगा ये चला गया, वापिस चला गया, वापिस चला गया। अरे ऐसे वापिस जाता है क्या कोई? ऐसे वापिस नहीं जाते हैं। जब तक आप द्वंद से विनिर्मुक्त, द्वंद से मुक्त नहीं हो जाते, द्वंद से मुक्त होने के बगैर शांत रस भी नहीं मिलता। आप तो माधुर्य रस की बात कर रहे हैं, गोलोक धाम का माधुर्य रस है। माधुर्य रस में भी पराक्य रस, अरे रस पाना कितना इतना आसान है? राधा तत्व को पाना इतना आसान है क्या? दास रस भी नहीं प्राप्त कर सकते। शांत और दास प्राप्त करने के लिए आपको कंप्लीट शुद्ध होना पड़ेगा इस संसार से। तो उसके बारे में हम आगे बोलते हैं, मगर एक बात याद आती है, कोई भक्ति करते करते किसी कारणवश गिर जाए, त्यक्त्वा धर्मम चन्ना भुजम हरेर, हरि के चरण का भजन कर रहा है, मगर कोई माया के कारण गिर गया, भजन अपक्वो, भजन पका नहीं, भजन को पकाना पड़ेगा, उसकी विधि है। वो विधि वो भी भगवान के हाथ में ही है, भक्त के हाथ में लौलम, भगवान की प्रार्थना, भगवान पकवाते हैं अपने भक्त का। कभी आपके मन में इच्छा है, हे प्रभु मेरा भी भजन, एक दिन मेरा भी भजन पक जाए, जैसे फल होता है ना, उस फल को पकाना पड़ेगा आपको। फल को तोड़ नहीं सकते। आम आते हैं, आम का सीजन जब भी गर्मियों में आएगा, आम आते हैं, आम छोटा सा आता है, फूल आता है, फूल आके थोड़ा थोड़ा आम भी आती, छोटी बड़ी बड़ी हरी होती है, करते 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 आम बड़ा हो जाता है, खूब लाल और पीला हो जाता है, दोनों रंग आ जाते हैं। अरे अब आम पक गया है। उसका उसका टेस्ट अलग हो जाता है। आम वही है, टेस्ट अलग है। तो हरे कृष्णा जो मंत्र है, मंत्र वही है, मगर मंत्र का टेस्ट अलग हो जाता है। जब भी शुरुआती में जब आम का फूल निकलता है, तो वो क्या कहा जाता है, आम का फूल आ गया जी, फूल आ गया, आम का फूल आ गया। जब हरे कृष्णा महामंत्र का जब शुरू किया जाता है, हम गौड़िया वैष्णव हैं, गौड़िया वैष्णव में हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। मगर विशेषकर जो हम गौड़िया में चैतन्य महाप्रभु की लाइन में हैं, तो असंख्य उनकी शाखाएं हैं। तो उस असंख्य शाखाओं में जितने भी वैष्णव है, जो भी जिन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया हुआ है, अद्वैत फैमिली है, नित्यानंद फैमिली, जितनी भी फैमिलियां हैं, जितने भी परिवार, नरोत्तम परिवार आता है, हमारे भक्तियों ठाकुर से हमारी लाइन अलग आती है, उसमें भी सब मिक्स है लाइन, ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। और इसके अंदर जब शुरुआती में नाम दिया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप बोलो कि मैं माला कर रहा हूँ, आपने माला बोला तो तुरंत इसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे इसका मीठा टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? आम को पकने दीजिए, आम को पकाना पड़ेगा, तो तोड़िए मत, सीधा भी टेस्ट मत करने लग जाइए, खट्टा दिखाई देगा अभी आपको। मगर धीरे 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 जैसा जितना आपका कभी वातावरण ठीक है, आपने उस आम के जो पेड़ है उसको आंधी से, तूफान से, पानी भी पर्याप्त दिया गया, उसको सबसे बचाया उस किसान ने, तो एक समय आता है तो वही आम जो होता है एकदम बहुत मीठा बन जाता है, तब उसके रंग का पता लगता है। और श्री चैतन्य यहाँ पर भागवत में कहते हैं, कभी मान लो किसी का भजन ना भी पके, पहले ही कभी गिर जाए या छूट जाए किसी कारणवश, उसका भजन छूट जाए, तो क्या अभद्रम होगा उसको? उसका अमंगल होगा ना? कभी अमंगल नहीं होगा उसका।
उसके प्रति जिसने कभी नाम नहीं लिया, और उसका तो मंगल है ही नहीं। जो भक्त नहीं है ना, विष्णु का भक्त नहीं है, जिसने कभी नारायण की पूजा नहीं की, विष्णु की, राम की, कृष्ण की जिसने पूजा नहीं की, उसका तो मंगल हो ही नहीं सकता। वो तो अमंगल में बैठा हुआ है इस संसार में। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जट्टे शयनम। बार बार गर्भ में आता है, बार बार गर्भ में आकर उसको शयन करना पड़ता है, सोना पड़ता है गर्भ में आकर। और उसका तो मंगल है ही नहीं। मगर जो भक्त है उसका कभी अमंगल नहीं होता। मान लो कभी छूट जाए, उसके विषय में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे योग के विषय में, आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर आज फिर हम उसको पढ़ सकते हैं, आगे जब फ्री समय आएगा फिर पढ़ेंगे उसको। जब योग के बारे में कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। अरे प्रभु कृष्ण, ये तो जो मन है ये तो बहुत चंचल है, इधर उधर भाग जाता है, तस्याहम निक्रम मन्ये। अरे मैं मानता हूं, मैं वायु रे दुष्क्रम, अरे मैं वायु को रोक सकता हूँ, कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहता है, मगर प्रभु मन को नहीं रोक सकते, बाजू को रोकूंगा। आपने देखा होगा ना कभी, हमारी महाभारत में देवदत्त जो भीष्म पितामह थे, जब आए थे तो उन्होंने गंगा का पानी रोक दिया था बांध मारकर। पानी को रोकना, आप मेरे को रोक के दिखाए कोई व्यक्ति। पानी का एक बांध मारा, उसमें इतने बांध बांध निकले कि उन्होंने उस बांधों से पानी को रोक दिया, गंगा जी के पानी को रोक दिया। गंगा जी का प्रवाह देखो आप कभी जाके, हिमालय में जाके देखिए आप। विशेषकर यहाँ पर जब हरिद्वार में आते तो कितनी उसकी शाखाएं बन जाती हैं। एक शाखा इधर को जा रही, एक शाखा इधर को जा रही, एक शाखा वो अपनी एग्रीकल्चर के लेके लेके लिए जा रहे हैं। मगर जब जो देव प्रयाग से जब गंगा जी अलकनंदा और भगीरथी जब मिलती हैं, तो उसका प्रवाह देखिए कितना भयंकर है। ऐसे जो गंगा जी चल रही हैं, ऐसी गंगा को, शक्तिशाली गंगा को देवदत्त ने रोक दिया। बाद में जाकर देवदत्त का नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो यहां पर अर्जुन कह रहे उसी तरह, हे कहते प्रभु, मैं जो मेरा मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण, मेरा मन नहीं सबका हमारा। तो व्यक्ति का, पुरुष का मन बहुत चंचल होता है, और वायु को तो रोक सकता है, मगर मन को रोकना बहुत कठिन है। भगवान कहते असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो असंशयम। बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हो, ये मन को रोकना बहुत कठिन है। अभ्यास है ना तू कौनते, अरे कौनते, एक कुंती पुत्र, अभ्यास कर, अभ्यास के साथ वैराग्य च गृह्य थे, वैराग हो जाएगा इस संसार से, ये मन को कंट्रोल में आ जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा। ऐति श्रद्धा पे तो योगा चलती मानसा, श्रद्धा के भाव के साथ। अप्राम योग संसिद्धो काम कृष्ण गच्छति। हे, जो जब वो पूछते हैं, वो अर्जुन पूछता है प्रभु, क्या श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति इस भक्ति में लग जाता है, ये जो भक्ति है आप बोल रहे हो इसमें लग जाता है, और उसकी उसकी गति क्या होगी, जो कभी मान लो छूट जाए उसकी भक्ति। तो भगवान का कशी न उभ्य, वो क्या, वो बोलता है कि वो जो बादल जैसे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हे कृष्ण, क्या व्यक्ति का वो उसकी जो छिन्न भिन्न हो जाएगा क्या। ना उसको ये जगत मिला, ना ऊपर मिला। जा कई बार कहावत सुनी होगी आपने, ना माया मिले ना राम। अरे ना, ये कहावत ठीक नहीं है। ना माया मिले ना राम, राम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। माया मिले कि ना मिले, राम किसी को ये कभी नहीं कहते कि राम ना मिलेंगे। अर्जुन पूछता है कृष्ण को, हे कृष्ण, ए तन में संशय, कृष्ण मेरे मन में ये संशय है कि जो व्यक्ति की मान लो भक्ति करे, मैं किसी कारणवश, जरूर नहीं है कि जरूर व्यक्ति गिर जाए, कोई ऐसी अवस्था आ जाए, कोई परिवार में संकट आ जाए, माँ बाप कई बार, कोई भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, माँ बाप के ऊपर संकट आ जाए, माँ बाप को किसी तरह स्वास्थ्य की कोई चिंता हो जाए, तो क्या माँ बाप को नहीं देखोगे आप देखोगे। जब माँ बाप को देखना जाएगा मान लो, तो उसमें भक्ति में, आपके भजन में भी विघ्न आएगा थोड़ा बहुत। अब भजन में विघ्न आएगा तो उसका क्या होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा।
कई बार ये धर्म करने पड़ते हैं। तो भगवान यहाँ पर वो पूछता है, इसीलिए पूछता है, प्रभु कभी किसी का किसी कारणवश भजन छूट जाए तो फिर क्या होगा? भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अरे अर्जुन, उसकी कभी दुर्गति होती ही नहीं है। ये कर्म जो कर बता रहा हूं तेरे को, ये भक्ति योग जो बता रहा हूं, जो मेरे भक्त हैं, वो मेरी भक्ति करते हैं, उसका कभी अमंगल होता ही नहीं है। और कभी वो जानबूझकर भी छोड़ जाए भक्ति या किसी कारणवश, तो प्राप्य पुण्य करताम लोकन शाश्वती क्षमा शुच नाम श्रीमताम गेहे जो भ्रष्ट हो जाए। देखो कितना क्या क्या भगवान हमारे लिए कर रहे हैं। हम इतने नीच हैं, हम इतने हमारी इतनी बुद्धि खराब है कि ठाकुर जी हमको कितना कितना प्रयास कर रहे हैं कि अब हम उनकी भक्ति कर ले, कितना कितना हमको लोभ दे रहे हैं, भाई तुम चिंता मत करो, तुमको मैं प्राप्य, तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिलने के बाद भी आपको वो शुचि नाम श्रीमताम गे, ऐसे घर में आपका जन्म दूंगा जहां पर धन संपत्ति की आपको समस्या नहीं होगी। ये संसार में रहना तो धन संपत्ति भी तो चाहिए होती है। उसके लिए चेष्टा करते करते कई बार व्यक्ति व्यक्ति उसी में समय निकल जाता है जीवन का। मगर कई बार ठाकुर जी अपने भक्त के लिए सब व्यवस्था करते हैं। मैं सत्य बोल रहा हूं ये बात। ठाकुर जी कई बार अपने भक्त की जरूरतों के लिए ये सत्य करते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए, कि मेरा भक्त जो है ये प्रयास कर रहा है कि ये जो भक्ति करनी है इसके लिए अभी इसको साधन की भी जरूरत है, उसके लिए भी भगवान देते हैं। इसीलिए भगवान ने एक और बात कही है, निर्मल नित्य स्वस्थो निर्योगम क्षम आत्मवान। यहाँ पर इसी अध्याय में मेरा ख्याल इसी में है, आ, हाँ आगे 45वां श्लोक हम पहले उसमें पढ़ते, 240 किया हमने। तो इसमें भगवान यहाँ पर सिक्योरिटी दे रहे हैं हमको कि आपके जो जो ये जो कर्म, जो भक्ति जो होगी मेरे प्रति, जो मेरा भक्त है, जो वैष्णव है, उसका नाश कभी नहीं होता। और जो भक्ति है उसकी नष्ट नहीं होती। जितनी इस जन्म में भक्ति होती है, अगले जन्म में उसकी वहीं से शुरू हो जाएगी। जहां से जितनी इस बार की है उससे नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, हमेशा ऊपर। सोने का भाव ऊपर ही ऊपर जाएगा। आज 2 साल बाद देखो, 4 साल बाद देखो, लॉन्ग टर्म में सोना, पहले जब हम छोटे छोटे थे तो मैंने सोना 250 रुपये तोला देखा हुआ है, 25 रुपये ग्राम। 250 रुपये तोले सोना, जब हम छोटे थे अपने पिताजी के पास, जब हम बैठते थे दुकान में, बैठते थे शुरू से, बचपन से ही दुकान पे बैठते थे। स्कूल जाते थे, स्कूल से सीधा दुकान पे आ जाते थे। तो बचपन से हमने पिताजी से काम शुरू कर लिया था सीखने का। आज जो सोना 250 रुपये तोला था, आज वो 80,000 रुपये तोला हो गया। तो सोने का भाव क्या हुआ? ऊपर ही ऊपर गया, नीचे कभी नहीं गया। तो ठाकुर जी की भक्ति कभी नीचे जाती ही नहीं है। सोने की बात तो छोड़िए, ये तो ऊपर ही ऊपर जाती है भक्ति ठाकुर जी की। ठाकुर जी का भक्ति का कभी नाश नहीं होता। और ठाकुर साथ में एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं विरासत बुद्धि एक ही कुरु नंदन। हे कौरव, कौरव नंदन, कुरु नंदन, कुरु मीन कौरव, नंदन कौरवों के नंदन। क्योंकि जो पांडव थे वो भी तो कौरव ही थे ना, वो तो बाद में उन्होंने पांडु पुत्र पांडव बाद में नाम हुआ, मगर वास्तव में सब लोग कौरव थे। तो यहाँ पर कहते हैं वास्तव बुद्धि रेखे कुरु नंदन, है कुरु नंदन, जो मेरी भक्ति करता है वो एक ही सिंगल पॉइंटेड थी, वो सीधा, उसको पता है कि उसका लक्ष्य केवल मैं हूं। और जो नहीं, वह शाखा अनंताश्च बुद्ध व्यासकृतम, जो मेरे भक्त नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, जो विष्णु की भक्ति नहीं करते, उनका मन तो इधर उधर बहुत भटकता है। आप कभी देखोगे, कई बार हमने अपने जीवन में देखा है काफी, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। हम कई वृद्ध लोगों को देखा हमने, और वृद्ध लोगों की चेतना ऐसे भाग रही है। इस पुत्र की बात कर रहा है जो पिता है, कई बार पिता बूढ़ा बूढ़ी दोनों। तो माता जी बात करती हैं, बहू की बात हो रही है, बहू की आगे सास की बात कर रही है, उसकी ननद की बात कर रही है, वो करते करते
इधर से उधर उसका मन इधर उधर भटक रहा है, अशांत मन बहुत शाखाओं में भटक रहा है, परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने धन संपत्ति के प्रति, अपने सुख वैभव के प्रति बहुत अनंत तरह 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 से भटक रहा है। किसी न किसी तरह सुख की प्राप्ति हो जाए। मगर भगवान का जो भक्त, जो विष्णु, जो विष्णु का भक्त है, जो वैष्णव है, व्यासात्मा बुद्धि एक कुरु नंदना, वो तो सिंगल पॉइंटेड है। तस्माद एक न भगवान सात्वतापति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा। तस्मात एक न मनसा, भगवान केवल सिंगल पॉइंटेड, मेरे ठाकुर, और ठाकुर ही मेरे केवल एक लक्ष्य। भक्त इस लक्ष्य को लेके चलता है, और साधारणता उसके लिए उसके प्रति भगवान कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नाम तथा अप्रत चेतसाम, जिनका मन मोहग्रस्त, अप्रत चेतसाम, जिनका चित्त जो मोहग्रस्त हो जाता है, वो क्या करते हैं, भोग ऐश्वर्य चाहते हैं। इसी तरह हमारे, आप देखोगे, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारा सनातन धर्म है, चलो फिर भी कुछ ना कुछ तो सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते, कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं। कि ठाकुर जी के पास गए, हनुमान जी के पास गए, चलो एटलीस्ट अच्छा है, हमारे हमारे हनुमान जी के पास जाओ, ठाकुर के पास जाओ। मगर साधारणतः लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, गुरु जी मेरा मेरे को मेरा शादी नहीं हो रही, गुरु जी मेरे बच्चे ऐसे हैं, गुरु जी मेरे को धन की संपत्ति है प्रॉब्लम है, गुरु जी मेरे को सेहत की प्रॉब्लम, गुरु जी मेरे को दिस। तो आप जाओगे रोज, मैं यहाँ वृंदावन में, हमारे तो बिल्कुल पड़ोस में एक आश्रम है, रोज हमको सुनाई देता है भाजन, सुबह से शाम तक यही काम होता है, गुरु जी को पूछ रहे हैं, गुरु जी ये समस्या, गुरु जी ये समस्या। मगर गुरु जी का काम ये नहीं है। गुरु जी का काम संसार से छुड़ाना है। और कई बार हम सोचते हैं जीवन में, कि हमारे जीवन में कभी किसी के पास हम धन संपत्ति देखते हैं, बोलते हैं लोग, अरे इसके ऊपर बहुत कृपा है भगवान की, बहुत कृपा है भगवान की, देखो कितना धन संपत्ति है, देखो कितना मान सम्मान है, बहुत बहुत कृपा है। वास्तव में ये कृपा नहीं है। वास्तव में जो शास्त्र के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से, कृष्ण की भक्ति के हिसाब से ये कृपा नहीं है, ये संसार का बंधन है। धन संपत्ति होना, जिसके पास धन संपत्ति है, वो तो धन से संपत्ति से आसक्त हो गया। तीन तरह से व्यक्ति मरते हैं, और अपने जीवन में हमने ये बहुत करीब से देखा है, हमने सुना नहीं है, हमने बहुत करीब से अभ्यास किया है, देखा है, साधुओं को बहुत करीब से देखा है जीवन में। साधारणतः लोग शुरुआती में भक्ति करते हैं, मगर क्योंकि लक्ष्य से भटक जाते हैं, लक्ष्य केवल भगवान है, मगर उस लक्ष्य से भटक कर पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं। ऊपर से कपड़ा पहना साधु बना हुआ है, मगर अंदर से लालच पैसे का, अवैध स्त्री और पुरुष संग। कई बार गुरु लोग हैं, वो स्त्री के चक्रों में पड़ जाते हैं। गुरु तो नहीं पड़ता, मगर जो अभी पकी हुई भक्ति नहीं है, जिसके पास कच्ची भक्ति है, वो गुरु बन जाए तो वो फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि उसके पास भक्ति है ही नहीं। अभी अभी तो भक्ति की ही नहीं ना, अभी तो कच्ची भक्ति है, आम कच्चा है, उसमें से मिठास कैसे निकलेगी, वो टूट जाता है कई बार। तो लोग अवैध स्त्री और पुरुष संग में फंस जाते हैं। उससे भी को बच जाए, मान सम्मान में फंस जाते हैं। मान सम्मान से निकलना सबसे बहुत कठिन है। इस संसार में मान सम्मान जो है, ये सबसे बड़ा बंधन का कारण है। और जो यहाँ पर भगवान कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रस्ता नाम तथा अप्रत चेतसाम, जिसका चित्त जो अभी है, जो चित्त मोहग्रस्त है, वो इन चीजों में फंस जाता है व्यक्ति। भक्ति एक्चुअली इतनी आसान नहीं है। लोग समझते हैं आजकल तो ये, आज तो पखंड बना पड़ा है आजकल, तो बस 16 माला करो, सुबह मंगल आरती कर लो, दीक्षा ले लो, बस हो गया जी, आप सीधा गो बैक टू गॉडेड। अरे गो बैक टू गॉडेड ऐसे थोड़ी जाता है क्या व्यक्ति? ये तो सहज है, सहज है, इसको सहज कहते हैं, सहज।
सहज कहते हैं सहज। चैतन्य महाप्रभु के बाद अवला बौला ऐसे गौरनागरी ऐसे अलग अलग अप संप्रदाय आ गई। और जो अब संप्रदाय हैं, तिलक तो गौड़िया वैष्णव लगा हुआ है, कंठी माला भी पहनी हुई है, निताई गौर भी चल रहा है, निताई गौर की पूजा भी चल रही है, परंतु उनका अवैध संबंध भी चलते हैं। तो उनको सहज कहते हैं, या बोलते बस हो गया हम चले जाएंगे। ठाकुर जी ऐसे रोने भी लग जाते, कई बार आंसू भी बहने लग जाते हैं ठाकुर जी के लिए। ये पाखंड के आंसू होते हैं, ऐसे आंसू ऐसे नहीं होते। सहज, हम 16 माला किया, दीक्षा ले लिया, बस हम तो चले गए वापस। अरे ये सहज, ये सहजिया मेंटेलिटी होती है। ठाकुर की प्राप्ति के लिए जो वहां पर भगवान ने जैसे जैसे कहा है उसको मानना तो पड़ेगा ना, हमको करना तो पड़ेगा ना। ये देखिए यहाँ पर भगवान कहते हैं त्रय गुण्य वेशा। अरे अर्जुन, तीन गुण, जो जो तीन गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इनके अंदर धर्म अर्थ काम, मोक्ष जो है वो अध्यात्म है। मोक्ष जो है अध्यात्म होता है। धर्म अर्थ काम, इन तीन चीजों में व्यक्ति फंसा होता है, तीन गुणों में फंसा होता है। तो भगवान आगे इसी श्लोक में आगे कहते हैं, कौन सा तो मेरा ख्याल 42 या पुष्पता वाचम, यस। भोग ऐश्वर्य प्रस्थाना तथा अप्रत चेष्टा व्यास्ता बुद्धि स्मादुना विद्यते त्रैगुणे वेद विश्व निस्त्रैगुणे वैव अर्जुन। हे अर्जुन, ये वेदों के जो वेदों में तीन गुण लिखे गए हैं। वेदों में सतोगुण तमोगुण रजोगुण सबके लिए लिखा गया है। इस ये काम करोगे तो ये मिलेगा, ये काम करोगे तो ये मिलेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारे वेद शास्त्र हैं, वो वेद शास्त्र ये दूसरे जो पंथ हैं आजकल चलते हैं वो वैसे नहीं हैं। हमारे वेद शास्त्र में धनुर्विद्या है। हमारे वेद शास्त्र में जो जो आयुर्वेद जो कि मेडिकल साइंस है। हमारे वेद शास्त्र में वनस्पति को कैसे देखा जाए, ये संसार की जो टोटल रचना को कैसे देखा जाए। एक एक ही धर्म है सनातन धर्म, जिसके अंदर हमारी जो जो हमारे समुद्र है उसको पूजा जाता है, नदियों की देखभाल होती है, समुद्र की देखभाल होती है, पहाड़ों की देखभाल होती है, वनस्पति की देखभाल होती है, पर्यावरण की देखभाल होती है, पशु पक्षियों की देखभाल होती है। हर एक वस्तु का जो जो वेदों के अंदर लिखा गया है, क्योंकि वेद नारायण ने बनाए हैं, नारायण ने भगवान कृष्ण ने बनाया है, उसकी भी सारी सृष्टि है। उस सृष्टि के बारे में केवल एक ही धर्म है जो कि सनातन धर्म, वेद शास्त्र। बाकी तो मारो काटो, मुसलमान बोले जी जो नहीं मानता हमको उसको काट दो, मार दो, जानवरों को मार दो, उनको मार दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। ईसाई लोग आते हैं, वो लोग अपना ही एक पाखंड लेकर चले आ रहे हैं, और उसमें कोई तथ्य नहीं है। ये इनको अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। जुडिज्म, इस्लाम और ईसाई, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों एक ही, इनका कंक्लूजन एक ही है। जो इस्लाम का कंक्लूजन वही ईसाइयों का कंक्लूजन है, वही वही यहूदियों का कंक्लूजन है। तो ये तो एक रेगिस्तान में अरब से बने हुए अब्राहमिक जो रिलीजन है, उसमें क्या है कि मारो काटो, बस हमको मानो नहीं मानो। उसके लिए पर्यावरण का कोई उनको महत्व नहीं है, उनके लिए नदियों का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए कोई जहाँ पर हमारा जो बाकी सृष्टि का उसका कोई महत्व नहीं है। केवल हमारे सनातन धर्म में वेद शास्त्रों में ही इनका महत्व दिया गया है। इस संसार के लिए, इस संसार के जो पर्यावरण के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए। मगर फिर भी भगवान यहाँ पर एक तरफ, भगवान ने ये संसार को बनाया है, इस संसार का पूरा पर्यावरण के लिए वेदों के अंदर रचना की गई है। वेदों के अंदर बताया गया है कि किस तरह हम अपना अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। धनुर्विद्या सीखनी है, क्षत्रियो को किस तरह उसका पालन करना चाहिए, नदियों का, जो वृक्षों का, अंतरिक्ष का, हर एक जगह का प्रयोग किस किस तरह हमको विचार करना चाहिए। और एक तरफ भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन त्रिगुणे वेदा, वेदों में से तीनों गुणों के बारे में बताया गया, निस्त्रय गुणे वर्णना, मगर तुम इन वेदों के तीन गुणों से निकल जाओ। क्योंकि ये जो जितनी भी कुछ है ये भौतिक सृष्टि को रखने के लिए मैंने बताया है, ताकि जो भक्त नहीं भी हैं उनको भी अपना अपना पालन करना पड़ेगा। जो तमोगुण में उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जो रजोगुण में लोग, उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जो सतोगुण के लोग हैं उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं।
मगर तुम्हारे लिए नियम है, तस्माद एक मनसा भगवान सात्वताम पति, तुम मेरे भक्त हो, मेरे भक्त के लिए ये जो संसार के नियमों से निकल जाना पड़ेगा। निस्त्रय गुणे वर्चना, इन वेदों से ऊपर उठ। निर्द्वंद नित्यस्थो निर्योगम आत्मवान योग क्षेमम आत्मवान। हे अर्जुन, ये जो तीन गुण है इस पृथ्वी के, इस संसार में, भौतिक जगत के जो तीन गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा तू। भगवान कहते हैं कि निर्द्वंदो नित्यस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तीन चीजें कहते हैं यहां पर, भगवान कहते हैं निर्द्वंदो। गीता का श्लोक कौन सा नंबर, मैं याद आपको बता दो कौन सा, मेरे दिमाग भूल गया नंबर इसका। दूसरे का 45, हमने आज 5 श्लोक कर लिए हैं थोड़े बहुत। 15:5। हाँ, 245। 245 में भगवान कहते हैं, गीता के अंदर कहते हैं, अर्जुन ये जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से उठ जाओ, तुम्हारा ध्यान केवल मेरी तरफ आ जाए। निर्मल मोह संदेशा। हाँ, साथ में कहते निर्द्वंदो नित्यस्थो सत्वस्थो निर्योग योगक्षेम आत्मवान। तीन चीज करनी पड़ेगी हमको। क्या करनी पड़ेगी? निर्द्वंदो, द्वंद में फंसे, द्वंद कहते हैं ड्युअलिटी, द्वंद में, सुख दुख में फंसे हुए हैं हम, आशा निराशा में फंसे हुए हैं, अच्छे बुरे में फंसे हुए हैं, इसको द्वंद कहते हैं। जिसका लक्ष्य केवल कृष्ण है, जिसका लक्ष्य भगवान है, हमारे लिए, हम जितने भी साधक हैं, हम भक्त नहीं है। भक्त बनना बहुत बड़ी बात है। भक्त तब बनेंगे जब ही राग के ऊपर जाएंगे। राग राग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जब भक्ति होती, तो उसको उसको रागनुगा भक्ति करने के बाद भक्ति शुरू होती है, वो साधना होती है, तब व्यक्ति बाहर जाता है, ऊपर जाता है। मेरे को तो इतना कई बार सोच सोच के, कई बार वो बोलते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। लोग सोचते हैं जी बस, गुरु जी भी बोल देते हैं हाँ बस हो गया, गुरु भी चले गए और गुरु जी के चेले भी चले गए, सब 16 माला किया, मंगल आरती किया, चले गए, ऊपर चले गए। अरे ऐसे नहीं जाते हो भाई, पहले निर्द्वंद से तो निकल जाओ। निर्द्वंद नित सत्वगुण में आओ, पहले सतोगुण में रहना पड़ेगा। निर्योग शोक क्षेम आत्मवान, योग क्षेम भी निर्वाण, योग और क्षेम। योग क्षेमम, भगवान ने गीता में अंदर आ गया, अनाश्चिंतन ये जन परिपात शांत योग क्षेम महामम। अरे तुम्हारे जो खाने पीने का जो इंतजाम है ना, इसकी चिंता मत करो तुम, ये तो मैं तेरे को दे दूंगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो साधारणतः हम इसकी चिंता में फंसे रहते हैं, मगर ठाकुर की कृपा होती है। उसके लिए तस्य भेदो प्रतीयत को विदा, संसार ऊपर से नीचे तक अपने आप आएगा। हर एक प्राणी के लिए भगवान ने व्यवस्था की हुई है, एक एक प्राणी के लिए। मच्छर के लिए खून की व्यवस्था की गई है, खून पीने की। वो खाता नहीं है, मच्छर खाता नहीं है कभी भी। मच्छर पीता है, क्या पीता है? खून पीता है। मच्छर दूध भी नहीं पीता, खून ही पीता है। जहां पर जाता है बैठ जाता है, खून ऐसे करके पाइप अंदर डालता है, खींच लेता है खून को। भगवान ने उसकी व्यवस्था की गई है। खटमल खून पीता है। आप अफ्रीका में जाओ, जानवर मांसाहारी हैं। एक एक प्राणी के लिए ठाकुर जी ने भोजन का उसका अरेंजमेंट किया हुआ है, 84 लाख योनियों में, सबके लिए। अब बोले नहीं करने को, तब आएगा, जरूर आएगा। मैं कल परिक्रमा पे चल रहा था, तो वहां पर कोई एक साधु मिला मेरे को। साधु जयपुर से, जयपुर के नजदीक मेहंदीपुर बालाजी है, वहां पर भजन करते हैं सीताराम सीताराम राम जी का। तो जाते जाते, मैं तो अपने भजन में लगा हुआ था, जाते हुए तो मेरे को बोलते बाबा, मेरे को रास्ते में बोले बाबा मेरे को कुछ भिक्षा के लिए। मैंने बोला बाबा छुट्टा नहीं है। ऐसे ही मेरे मन में, वैसे मैंने बोला छुट्टा नहीं है। तो बोलता बेटा भले 1 रुपया दे जाओ, कुछ दे जाना, जाती बात। मन में आया, उसने पैसे ज्यादा तो मांगे नहीं, 1 रुपया मांगा। तो मैं रुका, बोला तुम्हारी जेब में जो है दे देना। मैंने हाथ में डाला, कुछ था नहीं, तो मैंने देखा है 500-500 नोट थे, तो मैंने बोला अभी सबको 500-500 बांटोगे तो कैसे करेंगे?
तो 50 का नोट आया, मैंने उसको दे दिया और इतना खुश हुआ। 50 में आजकल क्या आता है, 50-100 रुपये में कुछ आता नहीं है। तो इतना खुश हुआ साधु वो। तो मैंने बोला बाबा चलो ये ले लो। अरे बोटा बोला बेटा ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैंने बोला मेरे मन में तब मैंने बोला ये कि साधु साधारण साधु नहीं है। तो मैं रुक गया वहां पर। कहाँ से बाबा आप? बोलते वहां से। अच्छा, हम वहां पर सत्संग करने लगे, बातें करने लग गए। तो बोले बाबा बेटा मैं मेहंदीपुर बाला से हूँ। अच्छा, वैसे बातें कर रहे थे तो करते करते मैंने पूछा बाबा तो यहाँ पर क्या कब से आए हो वृंदावन में? तो बेटा मैं यहाँ पर मेरे को 2 महीने हुए हैं। कहाँ रहते हो? मैंने पूछा। बोले जी हम गोविंद मंदिर है उसके बाहर सो जाते हैं हर रोज। तो मैंने बोला बाबा आपको फिर मधुकारी करने जाते हो, क्या करते हो अभी? बोला नहीं बेटा आज पैसे तो मैंने दवाई के लिए मांगे थे, मेरे को दवाई चाहिए थी आज। तो मैंने बोला फिर जो भोजन करते हुए कैसे? बस बोलते हैं जगन्नाथ वहां पर हमारे जगन्नाथ मंदिर है। और वृंदावन परिक्रमा में एक दिन वृंदावन की परिक्रमा भी आपको लग हम्म। तो वहां पर जगन्नाथ मंदिर में 20 रुपए की थाली देते हैं हम। वैसे तो थाली फ्री है वहां पर जगन्नाथ मंदिर में, भंडारा फ्री है सबके लिए। मगर कई बार लोग सोचे कि हम फ्री क्यों खाएंगे, तो कुछ पैसे दे के खाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत कम लगाया, 20 रुपए। तो वह बोले कि बेटा बोलते 4 रोटी रोज आता हूँ, एक बार खाता हूँ 4 रोटी और सब्जी मिल जाती है बहुत आनंद से। बस बोलता है इससे मेरा वजन चलता है। ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं, ऐसे अच्छे साधु भी हैं, बहुत अच्छे साधु, इसीलिए संसार चल रहा है। ये भक्ति हम आप और हम भक्ति कर रहे हैं इन साधुओं के कारण। ऐसे साधु जो हैं, जो साधु जो लालची नहीं है, ऐसे साधु आपको मिलेंगे बहुत। ठाकुर जी मिलाएंगे जैसे हमको मिला दिया। अब मैंने उस बाबा को पूछा बाबा तो फिर बोलते कई बार बेटा हम कभी बहुत बारिश वारिश हो तो एक दिन पहले उनको बोल देते हैं आज रात 4 रोटी और कमंडल में डाल दो, कल को खाएंगे। तो क्या खाता है व्यक्ति? 4 रोटी और सब्जी बस। ये यही खाना 24 घंटे में एक ही बार खाना है। और सारा दिन क्या करना है? सीताराम 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 जी का भजन करते थे वो। बोले बेटा सीताराम सीताराम करता हूँ बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने कुछ सोचा, मेरे मन में आया तो कुछ दूं। तो मैंने मन में बाबा आप रख लो कभी कुछ जरूरत पड़े। अरे नहीं नहीं बेटा यहाँ पर इतना ये इतना बोझ इतना पैसा क्या करेंगे? आप सोचो। ऐसी भक्ति इसको कहते हैं निर्द्वंद, इसको कहते हैं स्वतंत्र, इसको कहते हैं योगक्षेम। योगक्षेम ठाकुर जी वृंदावन में कोई भूखा नहीं सोता यहाँ पर। तो इसलिए हमारा सब भक्तों से ये निवेदन है, आज समय हो गया है। योग क्षेम की चिंता मत कीजिए, जब हम ठाकुर की शरण लेते हैं, मैं विश्वास करें मेरा, ठाकुर जी जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। योग क्षेम की उनकी अपनी उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है। कुछ बातें और भी बहुत कहने के लिए आपको है, मगर आज का समय हो गया है। तो गीता के प्रवचनों के ऊपर हम यहीं पर अभी यहाँ पर विश्राम देते हैं और इसके आगे हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, किसी विषय में कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो? हरे कृष्णा बाजी। जय राधे जय राधे, राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम, आपको बहुत 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 देर। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय राधे राधे, जय राधे रानी की जय, जय प्रभुपाद। कैसी हो आप? ठीक हूँ प्रभु जी, आज ठीक हो गई आपका प्रवचन सुनकर, बस मिस कर ठाकुर रही थी। ना ठाकुर जी का नाम लो आप। और थैंक हाँ, यू प्रभु एक जी। बात आई अभी, आप बात चल रही है तो 2 मिनट और लेता हूँ भक्तों के लिए। तो ठाकुर का आप ध्यान करिए, ठाकुर जो है अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, उनके लिए चिंता नहीं करनी। मगर हमको ठाकुर जी को विश्वास नहीं है। और हम लोग क्या कहते हैं कि आ, ये तो विश्वास है कि ठाकुर जी सबसे शक्तिशाली हैं, कि ठाकुर जी जो है हाँ सब कुछ देने वाले हैं। मगर उनकी बुद्धि पर हमको विश्वास नहीं है, उनके मन पर हमको विश्वास नहीं है, उनकी प्लानिंग पर हमको विश्वास नहीं है। हम बोलते हैं प्रभु मेरे को ये समस्या, आप प्लानिंग मेरी होगी, मेरी प्लानिंग प्लानिंग मैं बनाता हूं, आप दो बस, आप सप्लाई करो। प्लानिंग मेरी बनाओ, क्योंकि हमको उनकी प्लानिंग पे विश्वास नहीं है
कि कभी हमारी प्लानिंग के अगेंस्ट उन्होंने प्लानिंग बना दी तो क्या होगा? हमको उनकी बुद्धि पर विश्वास नहीं है। मेरे को हंसी आती है। ये मैं हमारे आज ही इसके विषय में मैं आगे भी कई बार हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो हैं गीता प्रेस के संत जो संपादक, उन्होंने एक बात वो कहते थे कि हमको प्लानिंग हमारी हो और देने वाले आप हो, ये योगक्षेमम नहीं है। हमको हमको ये तो विश्वास है कि भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, मगर भगवान की बुद्धि कैसी है उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं है। भगवान की जो बुद्धि है, भगवान की जो प्लानिंग है, उस पे हमको विश्वास नहीं है। उस पे हमको डर लगने लग जाता है कि शायद भगवान हमारे से कोई उलट ना कर दें, हमारी प्लानिंग को उलट ना कर दें। अरे ना, भगवान कभी उलट नहीं करते। अपने भक्तों के लिए जो भी कुछ करते हैं वो मंगल ही मंगल होता है। मगर हमको मंगल दिखाई दे, हमको कैसी अवस्था में रखते हैं भगवान, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमको अपने ठाकुर के ऊपर विश्वास में बुद्धि एक कुरु नंदना बहु शाखा अनंत रस, हमको केवल भगवान आश्रित करना है, ठाकुर की भक्ति करनी है। और कम से कम सब भक्तों को निवेदन है कि आप नए हैं तो आप शुरू कीजिए एक माला से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर धीरे धीरे इस माला को 2 माला करिए रोज की, फिर 3 माला करिए। सुबह उठने लग जाइए, सुबह सुबह उठने लग जाइए। फिर सुबह बिल्कुल अर्ली अर्ली उठने लग जाइए। करते करते आप 64 माला कम से कम करने शुरू कर दीजिए। जब तक आप इस अवस्था पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। जब तक आप खाएंगे नहीं, दवाई पूरी लेंगे, तभी तो आपको असर होगा ना उसका। तो दवाई जो जो दवाई लिखी गई दवाई है, चैतन्य महाप्रभु ने दवाई दी है, वो 1 लाख नाम की दवाई दी है। रोज इतनी टैबलेट खाओ हरे कृष्णा महामंत्र की। इतनी आपको खानी पड़ेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे राम राम हरे हरे। तो इसको आप खाइए, इतनी दवाई रोज लीजिए। धीरे धीरे, अभी पूरी नहीं ले सकते एक दिन में, अभी 1 साल लगाइए, 2 साल लगाइए, 3 साल लगाइए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके नाम जप कीजिए और नाम आपको ले जाएगा। नाम ही सब कुछ है, नाम सबके लिए ओपन है। इसके लिए कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल नाम लीजिए बस, तो नाम आपका उद्धार कर देगा। तो यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं अपने प्रोग्राम को आज। पिताई गो राधे श्याम, आप सबको प्रणाम। शनिवार को हम भागवत की चर्चा करेंगे। तो भागवत के ऊपर हम शनिवार को इंडिया के 9 बजे, और बाकी जो यूके के जो है वो 3:30 बजे, और पाकिस्तान के भक्त पाकिस्तान से जुड़ते हैं उनके लिए 8:30 बजे। तो आप सब लोग नाम के ऊपर ध्यान दीजिए और नाम को करते रहिए। निताई गौर राधे श्याम। जय प्रभु, जय राधा रानी की जय। हरे कृष्ण जय माता दी, जय। Nice.